नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत परिहार विजय पथ में। तो स्वागत इसलिए भी कि सरकार भी हम लोगों का स्वागत करने जा रही है, यानी OROP 3 का ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ 10 इयर्स सक्सेस OROP का जनरल मानेकशॉ स्टेडियम में सरकारी पंथ मनाने जा रहा है। और सरकारी लेटर्स, डिफेंस एक्स सर्विसमैन विंग, सभी केंद्रीय सोल्जर बोर्ड, राज्यों के सोल्जर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डों तक लेटर को भेजा गया था। लेकिन जब देहरादून की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में खुद मैंने फोन किया, उन्होंने कहा इस तरह का कोई लेटर नहीं है। मैंने झारखंड भी फोन किया, यहाँ पे नाम नहीं बता रहा हूं, उन लोगों ने कहा पहले हम लोग जा रहे थे, 4 लोग सेलेक्ट थे यहाँ से, और अब सेलिब्रेशन ही कैंसिल हो गया है। लेकिन सेलिब्रेशन वहां पर हो रहा है, और जिसके विरोध में हम सभी लोग, यानी कि जो भी पूर्व सैनिक संगठन है, जेसीओ जवानों के, सारे देश में ब्लैक डे भी मनाने जा रहे हैं। उस OROP का जो प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट दे रही की सफलतापूर्वक हमने सबको दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। विसंगत तरीकों से 97% लोगों के कंधे में बंदूक रखकर किसी और को दिया, इसकी सभी संगठन जोरदार इसका खंडन करते हैं और कल ब्लैक डे मनाएंगे। तो सबसे पहले जोगिंदर सिंह सेंगर साहब का वीडियोज देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग कहां नहीं गए, रामला मैदान हम गए, जंतर मंतर पर हम लोग थे, हरियाणा हम लोग गए, सुना किसने, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, और अब अचानक गवर्नमेंट इसकी कामयाबी का जश्न मना रही है, जो कि घोर निंदनीय है। पहले देखिए जोगिंदर सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये वीडियो। मैं जोगेंद्र सिंह सेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। काफी लंबे समय से देखा गया है कि पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को बुरी तरह से ठगा गया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। इनका सम्मान के मामले में हो तो भी अपमान होता है, और OROP की जो घोषणा अभी की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बड़ा निंदनीय है। हम लोग 2 साल से लगातार जंतर मंतर पर OROP 2 की विसंगतियों के लिए बैठे हैं। यहां तक कि वहां पर कोई भी किसी तरह का मीडिया हमारे पास नहीं आया, ना ही आने दिया लोगों ने। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, बारिश में, धूप में, गर्मी में हम लोग वहां बैठे रहे, लेकिन इतने ये कठोर दिल के हमारे नेता लोग हैं, सरकार है, जो कि हमारी आवाज नहीं सुन सकी। हम लोगों ने मिलकर के जंतर मंतर से उठ करके रामलीला मैदान में अपनी आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद वहां भी कोई नेशनल मीडिया में हमारी बात नहीं उठाई गई, न ही लोगों के कान में जूं तक रेंगा। हम लोग रेवाड़ी के मैदान में गए, वहां भी नहीं कोई सुनाई हुई। हम लोगों ने हर जिले में DM को अपना लेटर दिया, राज्यपाल को दिया, मुख्यमंत्री के थ्रू दिया, पूरा देश के पूर्व सैनिकों ने। लेकिन सरकार की कठोरता सैनिकों के प्रति बिल्कुल इनके अंदर बहुत ही कड़े तरीके से बनी रही, और इन्होंने बिल्कुल हम लोगों को ना समझ के अपना मीडिया में गुणगान गाते रहे कि हमने OROP दे दी। हम लोग सब संगठन मिलकर के इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का बहुत बड़ा संगठन है, करीब 600 जिले में चल रहा है, हर जिले में हम ब्लैक डे मनाएंगे। और इसके साथ ही हिमाचल में यूनाइटेड फ्रंट, उत्तराखंड में गौरव सेनानी संयुक्त संगठन, दिल्ली में देशमा, दिल्ली वेटरन्स, और जितने भी हमारे सहयोगी संगठन पूरे भारतवर्ष में हैं, पंजाब में, और पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर स्टेटों को हमने मैसेज दे दिया है। वो निकल के कल 11 बजे OROP 2 की विसंगतियों के लिए ब्लैक दिवस मनाएंगे। इसी के विरोध में अब
दूसरे एक बड़े संगठन फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन राठौर जी का वीडियोज भी इसमें दिखा रहा हूं, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि किस प्रकार की विसंगत भरी ओआरओपी आपने दी लेकिन किस प्रकार देना चाहिए था। जो हमारी मांग थी, जो ओआरओपी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए वो लोग भी, यानी उनके सारे संगठन देश में जितने भी जगह हैं, वो भी ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं। सभी पूर्व सैनिक भाइयों और वीरांगनाओं को नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया की तरफ से ये न्यूज़ चली हुई है कि दिनांक 7 नवंबर को सरकार द्वारा प्रायोजित एक षड्यंत्र के तहत एक ड्रामा करने का प्रोग्राम रचा गया है, जिसका नाम दिया गया है सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ OROP। बड़ा अजीब सा लगता है नाम सुन करके। ये OROP का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक तरीके से पूर्व सैनिकों को धक्का मारो दिवस का समारोह जैसा आभास होता है। जो सरकार ने दिया वो वन रैंक वन पेंशन नहीं, बल्कि एक रैंक अनेक पेंशन है। एक अल्पबुद्धि व्यक्ति भी अगर इसकी स्टडी करेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि इस OROP के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से एक बड़े तबके को काफ़ी नुकसान हुआ है। लाखों पूर्व सैनिक, लगभग 90% से ऊपर के पूर्व सैनिक इस OROP के नाम से चले गए हैं। धोखा हुआ, विसंगतियां हैं जिनके अंदर सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। आंदोलन इतना लंबा चढ़ा, लेकिन जो चापलूस लोगों ने जिनको घेर रखा है मोदी जी को, उन लोगों तक असली बात पहुंचने नहीं दी गई। और अब एक नया षड्यंत्र रच करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्व सैनिकों का आंदोलन वो गलत है और ये चंद चापलूस जो लोग कह रहे हैं वो सही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को समय रहते सद्बुद्धि मिले और इन चापलूसों से बाहर आकर के वास्तविकता को जानने का कोशिश करें। तो मोदी साहब, आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा कि आपको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इससे कोई वाहवाही लेकर के पूर्व सैनिकों के साथ में न्याय नहीं करने जा रहे हैं। मेहरबानी करके सच्चाई को परखें और पूर्व सैनिकों के साथ में न्याय करें, उनको अपमानित ना करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। और इसके अलावा वॉइस ऑफ एक्समैन के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट के वीर बहादुर सिंह जी तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं और MSP का केस भी इन्होंने ही लड़ा था। हालांकि सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो आप सभी को जानकारी है। और इन्होंने भी ट्वीट किया है PMO के नाम, रक्षा मंत्री के नाम और जनरल सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विसमैन के नाम कि सर, ये हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है और ये आप सिर्फ ऑफिसर्स कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। तो उनका ट्वीट जो किया है वो भी आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से सभी ने निंदा की। जो लोग सिर्फ वही समर्थन कर रहे हैं जो खास गुरु के चेले होंगे, जिन्हें MOD में वीडियोस बना के दिखवाया जाता है कि बहुत कुछ मिल गया, अच्छा मिल गया, उनके अलावा कोई भी खुश नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोहर सिंह रौथान कल दिल्ली में 7 नवंबर को हमारे देश की प्रधानमंत्री जी वन रैंक वन पेंशन के 10 साल के उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन मना रहे हैं और उसमें हमारे उन सैनिक संगठनों को, किसी भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है जिसने इसके विसंगतियों के लिए आवाज उठाई थी। मैं इसलिए देश के सभी सैनिक संगठनों से अनुरोध करता हूं और देश और प्रदेश के सभी संगठनों से भी अनुरोध करूंगा
कि कल का दिन सभी बहिष्कार करें और 7 नवंबर और 8 नवंबर को काला दिवस के नाम पर इसे मनाया जाए। तो इस प्रकार सारे देश को आह्वान किया गया है जेसीओ जवानों को कि वो इनका विरोध करें और ब्लैक डे मनाएं। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड भी कल एक सांकेतिक ब्लैक डे मनाएगा और वो भी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, अखबारों पर। तो इस प्रकार से सभी जगहों से प्रधानमंत्री जी तक सही बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत अगर मेरी राय मानो, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन सुनी सलाहकार की ही जाती है। आप ना तो सलाहकार हैं, ना आपको किसी पे कमीशन में बुलाया जाता है, ना आपको किसी ओआरओपी के गठन के लिए आपको वहां पर मेंबर्स रखा जाता है। आवाज उसी की सुनी जाती है जिस पर ताकत है। दूसरी भाषा में इसको जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं। इसका एक ही तोड़ है कि संगठित होना, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र भीड़ तंत्र पर चलता है। चाहे आपकी मांग गलत ही क्यों न हो, पर जब मांग ही आपकी सही हो और आपको ना मिला हो, 30% भी आप कोई पेंशन पर ना हो, तो विरोध करना बनता है। इसलिए जुड़े रहें, संगठित रहें, एकत्र रहें और बहुत बड़े दल बल के साथ गली मोहल्ले इलाके क्षेत्र जहां पर भी संभव हो सके आप सभी इस ओआरओपी के जश्न के बदले ब्लैक डे जरूर मनाएंगे। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ और अपने कमेंट बॉक्स में भी जरूर दें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।